हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए क्या होता है? जो हमारा डीएफए होता है उसमें जितनी भी स्टेट होती हैं उन्हें हम मिनिमाइज करते हैं। मतलब जैसे हमारी कोई डेड स्टेट होगी तो हम उसको उसमें से रिमूव कर देंगे, या कोई भी अनरीचेबल स्टेट होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये होती है हमारी मिनिमाइजेशन करने के स्टेप्स। मतलब कि जैसे कि हमारी डेड स्टेट होगी, डेड स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी जिस स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारी डेड स्टेट होती है। तो अगर उस टाइप की कोई स्टेट होगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे, या उस पर कोई भी स्टेट हमारी रीच नहीं कर रही। मान लो एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, या एक स्टेट ये। अब ये इस पे जा रही है और ये इस पे आ रही है, पर इस वाली स्टेट पे कोई भी एरो नहीं है कि मान लो कि यहाँ पे कोई स्टेट जा रही है। तो ये होती है इनएक्सेसिबल या इनरीचेबल स्टेट, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। डेड स्टेट भी कुछ ऐसी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक इनपुट दे दिया, इस पे भी हमने कोई एक इनपुट दे दिया, और फिर हमें यहाँ पे कोई इनपुट दिया है, पर ये क्या हमारी डेड स्टेट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो होती है हमारी डेड स्टेट। अब हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये है हमें मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये हमारी सारी स्टेट है, ये और ये हमारे ट्रांजिशन है। तो ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारी सारी उससे कनेक्टेड स्टेट है। ये इन सबों के एरो दिए हुए हैं। एरो का मतलब ये होता है ये बता रहा है कि हम इस स्टेट से किस स्टेट पे जा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा एक एरो है, इस साइड है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं या किसी स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चलते हैं। तो मिनिमाइजेशन करने के लिए हमारी कुछ स्टेप्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बनाते हैं, मतलब रिमूव करते हैं अनरीचेबल स्टेट। अनरीचेबल स्टेट का मतलब क्या है? मान लो कि हमारा Q3 है। अब इससे क्या है कि हमारी कोई स्टेट गई, मतलब मान लो इस पर कोई स्टेट आ रही है, पर जो ये वाली स्टेट है इस पर हमारी कोई भी एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसका एरो जा रहा हो। तो ये क्या होगी? हमारी अनरीचेबल स्टेट। तो जो भी हमारी अनरीचेबल स्टेट होगी हम उसको रिमूव कर देंगे। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमें नॉर्मली इतना ग्राफ मिलेगा हमारा। अब इसके बाद बनाते हैं हम ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल देखो कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारा 0 और 1 दो इनपुट है, जैसे ये 0 है और ये 1 है, दो इनपुट है हमारे। Q0 से Q4 तक हमारी स्टेट है, ये हमारी Q0 से Q4 तक स्टेट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे Q0 से हमने जब 0 दिया तो कहाँ गए? Q1 पे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि Q0 से 0 दिया तो Q1 पे आ गए। Q0 से फिर हमने 1 दिया तो Q2 पे चले गए, तो हमने यहाँ लिख दिया Q2 पे चले गए। फिर हम Q1 से देखेंगे, Q1 से 1 दिया तो कहाँ आ गए? Q3 पे। तो हमने 1 दिया तो Q3 पे आ गए, और 0 देने पे हम कहाँ पर हैं? सेम उसी स्टेट पे हैं, ये Q1 पर ही, तो हमारा Q1 है। फिर हम Q2 से देखेंगे, Q2 से हमने 0 दिया तो हम कहाँ गए? Q1 पे, तो हम Q1 पे गए। फिर Q2 से हमने 1 दिया, ये यहाँ पे 1 है हमारा, तो हम किस पे हैं? Q2 पर ही है। ऐसे हम Q3 का निकालेंगे, Q3 का 0 देने पे हम कहाँ गए? Q1 पे। ठीक है, अब हमने Q1 पे गए। फिर हम देखेंगे कि Q3 से 1 देने पे कहाँ गए, तो हमने यहाँ देखा कि हम Q4 पे गए, तो ये Q4 पे आ गए। ऐसे हमने Q4 का निकाला। अब हम इसमें क्या करेंगे? नॉन फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट अलग कर देंगे। तो नॉन फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है? जैसे कि हमारी जो ये वाली स्टेट है ये तो हमारी फाइनल स्टेट है क्योंकि इस पर डबल सर्कल है। बाकी जो सिंगल सर्कल है वो सारी हमारी क्या है? नॉन फाइनल है। तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये हमारी नॉन फाइनल है, ये जितनी भी हमारी नॉन फाइनल है तो हमने इनको एक साइड लिख दी, और जो दूसरी है वो फाइनल है उसको एक साइड लिख दी। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारे दो कौन से ट्रांजिशन है जो सेम है। जैसे कि इन सबों में तो Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q4 है। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है और ये वाला ट्रांजिशन सेम है। देखो Q1 Q1 Q2 Q2, तो ये सेम है। तो हम क्या करेंगे? Q2 को रिमूव करेंगे
और जहाँ पर भी Q2 लिखा होगा उसे क्या कर देंगे, Q0 कर देंगे। तो हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे मान लो Q2 लिखा है तो हम क्या कर देंगे, Q0 कर देंगे। जहाँ जहाँ Q2 होगा वहाँ वहाँ Q0 हो जाएगा। देखिए जैसे ये वाली स्टेप में देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Q0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q0। तो ये हमारा सारा चेंज हो जाएगा, जो जो Q2 होगा वो Q0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा मतलब मर्ज कर लिया हमने, जो हमारी स्टेट सेट 1 और सेट 2 को ये मर्ज करके लिख दिया हमने। मर्ज करने के बाद हमारा मतलब फिर से हम चेक करेंगे कि कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जो फिर से सेम हो रही हो। इसी में जो हमारी ये वाला है इसमें हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जो सेम हो रही हो। अब इसके अलावा हमारी कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो सेम हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांजिशन डायग्राम होता है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने Q0 से स्टार्ट करा, Q0 से स्टार्ट करने पे Q0 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और Q0 से 1 देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। तो हम ये गए Q0 पे। फिर हम ऐसे Q1 से करेंगे, Q1 से 0 देने पे Q1 पर ही हैं, और Q1 पे 1 देने पे Q3 पे जा रहे हैं। Q3 से 0 देने पे Q1 पे हैं, और 1 देने पे Q4 पे जा रहे हैं। एरो लगा लेना, एरो, जिससे आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही Q4 से निकालेंगे तो 0 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और 1 देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक मिनिमाइजेशन सॉल्व हो गया है। इसको मैं एक और बार बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमें ये ग्राफ दिया होगा मिनिमाइजेशन का। इसमें सबसे पहले जो अनरीचेबल स्टेट होगी, जो भी हमारी स्टेट पे एरो नहीं जा रहा होगा, उस वाली स्टेट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा ये ग्राफ होगा, जिस पे सारी स्टेटें रीच कर रही होंगी। जहाँ पर भी एरो नहीं दिख रहा होगा वो सारी स्टेट हम स्किप कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल मैंने आपको बताई कैसे बनाई। जैसे Q0 और 1 दो इनपुट हैं और ये सारी हमारी स्टेट है। हम स्टेट से ये चेक करते जाते हैं, जैसे Q0 पे 0 देने पे Q1 पे, Q0 से 1 देने पे Q2 पे, ये सारी चीज़ें चेक करते आते हैं। चेक करने के बाद हम फाइनल और नॉन फाइनल दोनों को अलग कर देते हैं। फाइनल क्या होती है, जो हमारे डबल सर्कल में होती है, और बाकी सारी नॉन फाइनल होती हैं। तो हमने क्या करा, फाइनल और नॉन फाइनल को अलग कर दिया। अब हमने फिर ये चेक करा कि हमारी जो ट्रांजिशन है उसमें कौन सा ट्रांजिशन है जो सेम है। तो हमारे Q1 और Q2 ये दो ट्रांजिशन सेम थे, तो हमने जो Q2 था उसको स्किप कर दिया, और जहाँ जहाँ Q2 था उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने मर्ज कर दिया 0 करके। मर्ज करने के बाद हमने अपना जो फाइनली ग्राफ होता है मिनिमाइजेशन का वो बना दिया। अब हमें पता कैसे चला ये मिनिमाइजेशन है, देखो इसमें कितनी स्टेट है, 1 2 3 4 है, और जो हमें ग्राफ मिला था उसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा मिनिमाइजेशन। थैंक यू।